हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और आज से मैं आपको इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इमरजेंसी ड्रग्स को पढ़ाने से पहले आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रग्स जो रहती है हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं और इनका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या रहता है, मतलब अपनी बॉडी में अंदर जाने के बाद कैसे किस किस स्टेज में जाने के बाद कैसे बाहर निकलती हैं। फार्माकोडायनेमिक्स क्या रहता है हमारी बॉडी में, कैसे इट मीन्स कैसे इंटरेक्शन करती है हमारी बॉडी में, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में इस ड्रग्स को जाने के बाद। हर ड्रग्स का अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अगर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ गया तो आपके लिए समझना बहुत इजी रहेगा कि कौन सा ड्रग किस पेशेंट्स में यूज़ करना है और किस पेशेंट में इसको यूज़ नहीं करना है। इसके साथ साथ ड्रग्स का डोजिंग, उसका इंडिकेशन और उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पर्टिकुलर ड्रग्स जब पढ़ाऊँगा तो उस समय पे बताऊंगा आपको। अभी मैं कॉमन ग्रुप पढ़ा रहा हूँ जिसको अपन वैसोप्रेसर्स बोलते हैं। इसके साथ साथ में कुछ आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक एजेंट भी कवर होते हैं इस ग्रुप में, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, कार्डिक आउटपुट बढ़ाते हैं। वो ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इन वैसोप्रेसर्स का अपन को बेसिक समझने के लिए अपन को ऐसा समझना पड़ेगा कि ड्रग्स हार्ट हमारे सेंटर में है और पेरीफेरी में ऑर्गन्स है, चाहे वो जितने भी वाइटल्स ऑर्गन है, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी एंड सो फॉर। जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सभी में वेसल्स के द्वारा ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। अब उस वेसल्स में डिफरेंट प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे वेसल्स के रिसेप्टर्स की बात करूं तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स और बीटा 2 रिसेप्टर्स वेसल्स में पाए जाते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या करवाता है? वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करवाता है? वाजो डायलेटेशन करवाता है। अगर वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्योरली वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसी ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं जो प्योरली वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, तो उससे वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद बीपी तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे एंड ऑर्गन है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे एंड ऑर्गन जो है उसमें हाइपोपरफ्यूजनिंग हो सकता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि उसको बीपी बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है और वहाँ ऑर्गन तक ऑक्सीजनेशन पहुँचाना कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों में बैलेंस बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा आइनोट्रोपिक एजेंट यूज़ नहीं करना है और अपन को ऐसे आइनोट्रोपिक या वैसोप्रेसर्स यूज़ करना है जिनका पार्सली इफेक्ट वाजो डायलेटेशन पे भी पड़ता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे भी पड़ता है। ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है। इसको ईजी तरीके से समझने के लिए मैंने आगे एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कौन सा ड्रग्स कौन से रिसेप्टर्स पे बहुत अच्छा काम करता है। ये स्टूडेंट्स, अभी आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहला कॉलम जो है उसमें वाजोप्रेसर्स और आइनोट्रोपिक एजेंट का नाम दिया हुआ है। सेकंड कॉलम जो है उसमें रिसेप्टर्स का नाम दिया हुआ है, जिसमें अल्फा 1, बीटा 2 और डोपामाइन रिसेप्टर्स दिया हुआ है। थर्ड जो कॉलम है उसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसका ड्रग का पर्टिकुलर अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, अपने सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट आता है, उसका एक्शन दिया हुआ है। अब इधर पे 3+ मतलब है उस पर्टिकुलर ड्रग का उस रिसेप्टर्स पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है, 2+ मतलब मॉडरेट इफेक्ट आता है, 1+ मतलब वीक इफेक्ट आता है और 0 मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता है। अभी अपन आगे देखेंगे तो इंक्रीज SBR लिखा हुआ है। SBR मीन्स होता है सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, जो पेरीफेरी पे रेसिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से वो रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन पेरीफेरी में होगा और एंड ऑर्गन तक सर्कुलेशन जो रहेगा वो वीक हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजनिंग हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और यही अगर डिक्रीज होगा तो पेरीफेरी रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अब CO इज फॉर कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अभी अपन नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स, जो मैं पहले बता चुका हूं कि अल्फा 1 रिसेप्टर प्योरली वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट रेट को और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो रहता है वो वाजो डायलेटेशन करवाता है, बीपी को कम करता है कई बार, ठीक है। डोपामाइन रिसेप्टर्स का अलग ही फंडा है। डोपामाइन रिसेप्टर्स एक्ट सभी पे करता है, लेकिन इसका डोज जो है कम डोज पे पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे काम करेगा, उससे ज़्यादा डोज पे दूसरे रिसेप्टर्स पे काम करेगा और हाई डोज पे पर्टिकुलर किसी और ड्रग पे रिसेप्टर्स पे काम करेगा। ये टोटल डोजिंग के अकॉर्डिंगली रहता है, ठीक है। अभी अपन नॉरएपिनेफ्रिन को देखें। नॉरएपिनेफ्रिन में अल्फा 1 पे 3+ है, मतलब वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा करवाता है। बीटा 1 पे 2+ है, मतलब हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स पे कोई नहीं है, मतलब वाजो डायलेटेशन नहीं करवाता है, ठीक है। ये चीज़ फिजियोलॉजिकल एक्शन में साथ में बताता जा रहा हूँ। डोब्यूटामाइन को अगर अपन देखें तो अल्फा 1 पे + इफेक्ट है, बीटा 1 पे 3+ का इफेक्ट है और बीटा 2 पे 2+ का इफेक्ट है। डोब्यूटामाइन रिसेप्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अभी डोपामाइन रिसेप्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। एपिनेफ्रिन की बात करूँ तो अल्फा 1 3+, बीटा 1 3+,
बीटा 2 और यहाँ पे अगर फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, हार्ट रेट को, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन डोज। डोपामाइन रिसेप्टर्स टोटली डोज पर डिपेंड करता है। 1:3 का डोज अपन देंगे, 5 to 10 का डोज देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। सेम मोर देन 10 का अगर डोज देते हैं तो अपन क्या करते हैं, कितना इफेक्ट आता है। अब लास्ट आता है फिनाइलेफ्रिन का क्या रहता है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे 3+, मतलब ये फिनाइलेफ्रिन जो रहता है ना प्योरली वाजोकंस्ट्रिक्शन रहता है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटी छोटी वीडियो में पर्टिकुलर एक एक ड्रग्स को पढ़ाता रहूँगा, उसका इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और सभी जानकारी देता रहूँगा। सो आप नोट्स बनाते रहिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।